एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है आज टैंग फैमिली के पेट्रियार्क का बर्थडे बैंक्वेट है जो सूझोऊ और हंझोऊ के 4th ग्रेड फैमिली में सबसे प्रमुख है। सूझोऊ और हंझोऊ की सभी बड़ी फैमिलीज हंझोऊ आई हैं। डिनर रूम में हर कोई विनम्र मुस्कान धारण किए हुए है सिवाय एक हैंडसम युवक के जिसकी भौहें तलवार जैसी हैं और आंखें तारों भरी हैं और जो धीरे धीरे कांप रहा है। ये टैंग यू है, टैंग फैमिली का सबसे युवा मास्टर, एक उच्च उपलब्धि वाला व्यक्ति जिसने येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। और यही हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है जो कहता है धिक्कार है, ये कैसी दुनिया है। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो वेब उपन्यासों का एक साधारण प्रशंसक था। अप्रत्याशित रूप से उसने विलन सिस्टम रिसीव किया और ये डैमन सिस्टम चाहता है कि वो वेब उपन्यास में विलन का एक्ट करे। बदले में जब वो हर बड़ी साजिश से बच जाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं कहानी के अंत तक जीवित रहता हूं तो मैं ढेर सारे पुरस्कारों के साथ वास्तविक दुनिया में लौट सकता हूं। लेकिन हर बार वो किसी न किसी नर्क जैसे हालात में ही शुरू करता है जहां पर वो ड्रैगन किंग से मार खाकर एकदम नॉकआउट हो जाता है, जो कि इस उपन्यास का प्रोटैगनिस्ट है। एमसी पूछता है, सिस्टम, मैं अभी कौन से चैप्टर में हूं? सिस्टम बताता है, आप अभी चैप्टर 57 में हो, जिसका प्लॉट ये रहा, और कहानी बताने लगता है। इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट ये चेन यानजिंग के एक बड़े परिवार से था, लेकिन जब वो सिर्फ 5 साल का था उसके पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया गया। एक बूढ़े आदमी ने उसे विदेश ले जाकर पाला और उसे दुनिया का सबसे खतरनाक अस्सासिन बनने तक ट्रेन किया। यही नहीं, उसने दुनिया की नंबर 1 भाड़े की टुकड़ी बनाई जिसका नाम है ड्रैगन सॉल, और लोग उसे ड्रैगन किंग कहते हैं। उसकी मेडिकल स्किल्स टॉप लेवल हैं, जुआ खेलने और चीज़ों की पहचान करने में भी माहिर है। इस बार वो छुपी हुई पहचान लेकर चीन लौटा है अपने परिवार के नरसंहार की सच पता करने के लिए, और साथ साथ दर्जनों खूबसूरत लड़कियों को पटाकर अपना हरम बनाने के लिए, ताकि जिंदगी के टॉप पर पहुंच सके। तुम टैंग यू टैंग परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर हो जिसके परिवार की कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन युआन से भी ज्यादा है। लेकिन तुम्हारी मूर्खता यह है कि तुम पिछले 3 सालों से उसी लड़की के पीछे पड़े हो जिस पर ड्रैगन किंग ये चेन की नजर है, सुमो युए। टैंग परिवार के बुजुर्ग अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने तुम्हारी शादी सु परिवार की बेटी से तय कर दी ताकि मामला शांत हो जाए। एमसी पूछता है, आगे क्या होगा? सिस्टम बताता है, जैसे ही ड्रैगन किंग ये चेन को पता चलेगा वो जन्मदिन की पार्टी में धावा बोलेगा, सुमो युए को उठाकर ले जाएगा और मौके पर तुम्हें वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में धकेल देगा। एमसी सोचता है, ये सेटअप तो पूरा टॉक्सिक है और ये सब तो पूरी तरह समाजवाद के मूल्यों के खिलाफ है। नहीं, मुझे इसका कोई हल निकालना ही पड़ेगा। तभी एक लड़की गुस्से में बोलती है, यंग मास्टर टैंग यू, कृपया मुझे परेशान करना बंद करिए। हमारी सगाई अब खत्म हो चुकी है और मैं दोबारा सगाई के लिए सहमत नहीं हूं। जिस पर एमसी स्माइल करता है और बोलता है, मैं भी यही सोचता हूं। जिस पर सुमो युए पहले तो चौंक जाती है और फिर खुश होकर कहती है, क्या आप सहमत हैं? जिस पर एमसी मन में सुमो युए को दिल से धन्यवाद करता है और कहता है मन में, जल्दी करो और अपने ये चेन के साथ भाग जाओ, उसके हरम को तुम्हारी जरूरत है। सुमो युए हैरानी से इधर उधर देखने लगती है। उसको एमसी के मन की बात सुनाई दे रही होती है और मन में कहती है, कौन बोल रहा है? उसे ये आवाज़ हमारे एमसी टैंग यू जैसी लगती है। फिर उसकी तरफ देख कहती हैं, लेकिन उसने तो अपना मुंह खोला ही नहीं। एमसी सुमो युए के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देख पूछता है, क्या हुआ? क्या हमें सगाई रद्द नहीं करनी? चलो साथ मिलकर एल्डर्स को बताते हैं। सुमो युए कहती है, ठीक है। एमसी जाते हुए सोचता है मन में, अब बेहतर महसूस कर रहा हूं, जल्दी चलते हैं और इस बेवकूफ़ औरत से ब्रेकअप कर लेते हैं। इस तरह ये चेन मुझे परेशान नहीं करेगा और मैं नॉवल के आखिर तक जिंदा रह सकता हूं। यह अफसोस की बात है, सुहांग की नंबर 1 ब्यूटी के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था कि वो ये चेन के हरम का हिस्सा है, ऊपर से वो सु परिवार के लिए विनाश भी ले आती है। बिल्कुल वही दिमाग रहित, सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगने वाली नॉवल वाली फीलिंग। सुमो युए को दोबारा टैंग यू की मन की बात सुनाई देती है और मन में सोचती है, फिर से वही आवाज़, लेकिन पूरे गलियारे में सिर्फ हम दोनों ही हैं। वो आवाज़ ज़रूर टैंग यू की होगी और उसकी तरफ देखती है और फिर सोचती है, लेकिन ये चेन का क्या मामला है? वो तो बस मेरा बॉडीगार्ड है जिसे मैंने कुछ समय पहले ही काम पर रखा था। मुझे एक मामूली अंगरक्षक के लिए हरम की लड़की बना दो और मेरे परिवार को भी मेरे साथ घसीटो। ये तो सरासर मजाक है। वे दोनों अपने पिताजी के पास पहुंच जाते हैं। टैंग यू के डैड उसे देखकर बोलते हैं, टैंग यू, तुम बिल्कुल सही समय पर यहां आए हो। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। अभी अभी मैंने आपके अंकल सु से बात की। हमें लगता है कि तुम और सुमो युए एक दूसरे के लिए सूटेबल हो और हम आपकी शादी तय करने की योजना बना रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? जिस पे टैंग यू बोलता है,
मुझे नहीं लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, सूटेबल नहीं हो, सुहांग में हर कोई जानता है कि तुमने 3 साल तक उसका पीछा किया। जिस पर एमसी बोलता है, डैड, मैंने हाल ही में इस पर विचार किया है और मुझे लगता है कि जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते काम नहीं करते। विवाह जीवन भर का रिश्ता है। बेहतर होगा कि ये निर्णय हम पर छोड़ दिया जाए। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। जिस पर सुमू यूए के डैड टैंग यू से बोलते हैं, शियाओ यू, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या सुमू यूए तुम्हें ऐसा कहने के लिए उकसा रही है? चिंता मत करो, चाचा जी आज इसे संभाल लेंगे। जिस पर टैंग यू परेशान होता है और मन में कहता है, चाचा जी, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? और मुंह पे बोलता है, नहीं अंकल सू, मैं सचमुच। लेकिन वो बीच में ही बात काटकर कहते हैं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, अंकल आपको समझते हैं। और गुस्से में बोलते हैं, सुमू यूए, हमें खुद बताओ, पिछले कुछ वर्षों में शियाओ यू यानी टैंग यू ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? वो बेहद स्नेहशील था और उसने हर तरह से तुम्हारी देखभाल की। जब तुम बीमार थी और अस्पताल में भर्ती, तब वो हर समय तुम्हारे साथ था। शारीरिक बनावट और दिखावट के मामले में शियाओ यू तुमसे कहाँ पीछे है? फिर भी तुम उसे ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर कर रही हो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। जिसको देख एमसी सुमू यूए की तरफ देखने लगता है और मन में बोलता है, जल्दी करो और बहस करो, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अपने पिताजी से बहस करो और चलो इस समझौते को बिगाड़ देते हैं। फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मैं मौज मस्ती करने के लिए 10 या 8 बहनों को ढूंढूंगा। अगर तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। क्या तुम अब भी अपने ड्रैगन किंग ये चेन के साथ भाग जाना नहीं चाहती हो? इस बार सुमू यूए टैंग यू की मन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और मन में बोलती है, ये साला हरामी हर समय ये चेन के बारे में बात करता रहता है, खुद को क्या समझता है? और मुझे बॉडीगार्ड के साथ भागकर शादी क्यों करनी चाहिए? वो किस तरह का इंसान है? तुमने 3 साल तक मेरा पीछा किया और अब तुमने अपना मन बदल लिया? और फिर अपने डैड से बोलती है, पिताजी, मैंने उसे ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था, मैं सगाई के लिए तैयार हूं। टैंग यू तो ये सुनकर हक्का बक्का है और घबराते हुए मन में बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? हमने मिलकर सगाई तोड़ने का फैसला किया था। आखिर कौन ही तुमसे डेट करना चाहेगा? सुमू यूए उसकी मन की बात को सुनकर सोचती है, अपने पहले के चापलूस वाले व्यक्तित्व की तुलना में अब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। टैंग यू के डैड बोलते हैं, ठीक है, चूंकि तुम दोनों अब एक दूसरे के लिए सूटेबल हो, इसलिए हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सुमू यूए के डैड से बोलते हैं, चलिए बाहर जाकर इसकी घोषणा करते हैं। इन सारी चीजों को देख एमसी मन में बोलता है, ये पागल हो गई है क्या? इस बार तो सुमू यूए सच में हमें मरवाकर ही छोड़ेगी। ये चेन तो पक्का कोई हंगामा खड़ा करेगा। एक अमीर और हैंडसम विलन होना भी काफी मुश्किल होता है, तो अब क्या मैं इस बेवकूफ फील गुड प्लॉट की वजह से सब कुछ खो दूंगा? सुमू यूए टैंग यू की मन की बात को सुनकर सोचती है, क्या सच में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने कुछ देर पहले कहा था? टैंग यू के डैड सभी के सामने घोषणा करते हैं, प्यारे दोस्तों और परिवार वालों, आज हमारे पास एक और खुशखबरी है। आज से टांग परिवार और सू परिवार एक साथ गठबंधन बना रहे हैं। सुमू यूए अब हमारे टांग फैमिली की हाफ डॉटर इन लॉ मानी जाएगी। जिसको सुनके ये चेन गुस्से में सोचता है, क्या सुमू यूए वो लड़की है जिस पर मेरी नजर है? जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा मारा जाएगा। एमसी उसको देख लेता और सोचता है, ओ कमबख्त, ये आ गया और इसके तो चेहरे से ही खून टपक रहा है। क्या आज मेरी किस्मत में पिटना ही लिखा है? सुमू यूए टैंग यू की मन की बात को सुनकर सोचती है, सू परिवार आज तो कोई बॉडीगार्ड लेकर नहीं आया, लेकिन ये चेन फिर भी यहां आ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस टैंग यू ने कहा था। ये चेन सबके सामने बोलता है, मैं इस शादी से मंजूर नहीं हूं। जिसको सुनके सुमू यूए के डैड गुस्से में बोलते हैं, तुम खुद को क्या समझते हो? एक नौकर का सू परिवार के मामलों में दखल देने की क्या औकात है? कोई है, इसे बाहर फेंको। ये चेन गुस्से में सोचता है, मुझे बाहर फेंकोगे? मैं ड्रैगन किंग हूं, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, यहां तक कि यूरोप के शाही परिवार भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। एमसी सामने आते हुए बोलता है, इतने रूड मत बनो, चलो बात से मामला सुलझाते हैं। आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है, लड़ाई झगड़ा करके माहौल खराब करना ठीक नहीं होगा। जिसको देख के ऑडियंस बात करने लगती है, देखा यंग मास्टर टोंग कितने सभ्य हैं, इस जंगली आदमी के स्तर पर नहीं गिर रहे। अगर मैं होता तो अब तक इसे घसीटकर बाहर फेंक देता और कुत्तों को खिला देता। मुझे पूरा यकीन है ये यंग मास्टर टोंग की औरत छीनने आया है। ये फटेहाल शक्ल वाला सच में सोचता है कि वो उसके काबिल है और बोलने लगते हैं, यंग मास्टर टोंग, इसे खत्म कर दीजिए। इसको देख के एमसी डर जाता है और मन में चिल्लाता है,
तुम सब इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ा ढंग की भाषा और रवैया नहीं रख सकते क्या? तुम लोग इसे गालियां देने का मजा ले रहे हो, लेकिन अंत में श्मशान में जलने वाला तो मैं ही हूं। ये चेन गुस्से में एमसी को घूरता है और सोचता, ये सब इसी आदमी की वजह से हुआ है जो बेवजह परेशानी खड़ी कर रहा है। अगर ये सुमू यूए का पीछा न कर रहा होता तो क्या बात यहां तक पहुंचती? एमसी डरते हुए सोचता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती की हो। मैंने तो तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, फिर और क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम उसे लेने आए हो तो ले जाओ और ये ड्रामा बंद करो। सुमू यूए एमसी की मन की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। ये चेन उसको मुस्कुराते गलत समझ लेता और सोचता है, सुमू यूए जरूर इसलिए हंसी होगी क्योंकि मैं उसके लिए बोलने खड़ा हुआ। आखिरकार मैं ही उसका इकलौता सहारा हूं। सुमू यूए, कोई भी अपने फायदे के लिए तुम्हारी आज़ादी की कुर्बानी नहीं दे सकता। जब तक मैं यहां हूं, तुम जहां चाहो जा सकती हो और जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और उसको अपना हाथ देने लगता है, जिसको देख एमसी मन में बोलता है, हाँ हाँ जाओ, हाथ पकड़ो और साथ साथ निकल जाओ। जब तक वो सुमू यूए को यहां से ले जाता है, उसके बाद जो होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये चेन बोलता, सुमू यूए मेरे साथ चलो, जिस पर सुमू यूए उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके आगे बहुत मजा आने वाला है। एक और लड़की एमसी की जिंदगी में आने वाली है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।